तो हेलो नमस्कार साथियों। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं, बिल्कुल आसानी भाषा में से बातचीत में ही समझने वाले हैं कि हम दिस और दैट का प्रयोग कहाँ और कब करते हैं। खासतौर से जब हम अंग्रेजी बोलते हैं तो हमें बोलते वक्त कभी कभी रुक जाते हैं या फिर बोलते बोलते अचानक मन में संदेह बना होता है कि नहीं कहीं हम गलत न बोल दें। तो दिस का प्रयोग कब करें और दैट का प्रयोग कब करें। जैसे इसमें दिस का मतलब क्या होता है, तो दिस का मतलब होता है यह। दिस का मतलब क्या होता है, यह। और दैट 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 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो वह होता है। ठीक है, दिस का मतलब यह और दैट का मतलब वह होता है। ऐसे भी अचानक तो देखिए, जहां पर हम चाहे बात करें या कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम किसी को बता रहे हैं, चाहे कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान की बात कर रहे हो, कोई भी एनीथिंग्स जो भी हो, अगर हम जिस नाउन को किसी को अन्य व्यक्ति को बता रहे हैं, ठीक है, तो उसको बताने के लिए जब हम क्या करते हैं, अगर वो वस्तु व्यक्ति या स्थान कोई भी हो, उसको अगर हम टच करके या फिर या पास में है तो अगर हम बताते हैं, ठीक है मेरे भाई, तो जब पास में है या उसको टच करके या उठा के या दिखा के बताते हैं तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, तो दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, और दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, दिस इज अ बुक। ठीक है, तो इस प्रकार से, यानी अगर हम उसको टच करके बोलें या उठा कर बोलें या स्पर्श करके बोलें, ठीक है मेरे भाई, या दिखाते हुए बोले, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं। किसका, दिस का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब आती है बात दैट की। तो दैट जो है वो अगर किसी प्रोनाउन को या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को अगर हम बता रहे हैं, कोई भी बात करते हुए अगर किसी दूसरे व्यक्ति को हम ये बता रहे हैं कि मान लीजिए इससे थोड़ा दूरी पे है, ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड है, अगर हम किसी को बताएंगे, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, दैट इज अ व्हाइट बोर्ड। ठीक है, अगर ये मान लीजिए मार्कर यहां रखा हुआ है, ठीक है, कोई पूछता है व्हाट इज दैट, ठीक है, व्हाट इज दैट यानी वह क्या है, तो क्या बोलेंगे हम, दैट इज अ मार्कर। अगर हम उसको, कोई पूछा व्हाट इज दैट, तो हम अगर उसको उठा के बोल रहे हैं इस प्रकार से दिखाते हुए, तो क्या बोलेंगे, दिस इज अ मार्कर। परंतु अगर इसी को हम यहां रखा हुआ है और हम अगर उसको बता रहे हैं किसी अन्य व्यक्ति को, तो क्या बताएंगे, दैट इज अ मार्कर। अगर ये बुक मान लीजिए टेबल पे रखी हुई है, आपको दिखाई नहीं दे रही है, बट इमेजिन कीजिए कि टेबल पे बुक रखी हुई है, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ बुक। ठीक है, परंतु अगर कोई दूरी खड़ा है, पूछता है व्हाट इज दैट, तो क्या बताओगे, अगर हम उठा के बोल दिए, कोई भी वस्तु है, मान लीजिए बुक है, अगर हम उठा के बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, दिस इज अ बुक। बट इसी को हम अगर टेबल पे रख दिए, थोड़ा दूरी पर हम आए, कोई पूछ रहा है कि वह क्या है, तो अगर इंग्लिश में बोलना है तो बोलोगे क्या, दैट इज अ बुक। तो बस ऐसे ही थोड़े ही बोलचाल की भाषा में, ज्यादा कठिन नहीं होता है। यानी अगर कोई थोड़ा दूरी पर हमसे उपस्थित है, मान लीजिए ये यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, यहां से हम अगर उसको इंडिकेट करते हुए बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दैट इज अ वॉल, क्या कोई भी वस्तु हो। तो अगर हम जिसे स्पर्श करके या दिखाते हुए बोलते हैं, उसमें हम दिस का प्रयोग करते हैं, जो पास में होती है उसमें दिस का प्रयोग करते हैं। परंतु अगर वही वस्तु दूरी पर स्थित हो, जिसको हम ना तो स्पर्श करते हुए, ना तो दिखाते हुए, ना तो उसको छू करके बोलते हैं, तो वहां पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आप सबको बिल्कुल पसंद आया होगा, समझ में भी आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।